अभी आपने देखा वायरस का वायरल सच। अब बात उस सच की जिसे हर कोई जानना चाहता है। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब एक के बाद एक उनके डॉक्टर्स से पूछताछ कर रही है। पुलिस सुशांत के डिप्रेशन की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसने सुशांत को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस अब तक सुशांत के 4 डॉक्टर्स का स्टेटमेंट ले चुकी है। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री धीरे धीरे सुलझ रही है। अब सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। परत दर परत सारे सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं। मौत से ठीक पहले तक सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, मुंबई पुलिस इसे तेजी के साथ डीकोड करती जा रही है। शुरू में सुशांत की डेथ मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन 3 एंगल से हो रही थी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या सुशांत ने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खुदकुशी की या फिर वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के शिकार हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत ने किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से तंग आकर खुद को मौत के गले लगा लिया। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने सुशांत के परिवार, उनके मैनेजर, पीआर, घर में काम करने वाले कुक, दोस्त और बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर से पूछताछ की, लेकिन सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी नहीं सुलझी। जांच में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशांत के साथ कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में सुशांत सिंह राजपूत के केस में नेपोटिज्म का भी एंगल साफ साफ दिखता नजर नहीं आ रहा है। नेपोटिज्म के मामले में पुलिस को कोई बहुत बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। सुशांत सिंह राजपूत के निजी और पारिवारिक जीवन में भी कोई बहुत बड़ी समस्या का जिक्र अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े उभरते हुए अभिनेता ने अपने जीवन लीला को क्यों समाप्त कर दिया? मुंबई पुलिस के इन सारे सवालों का जवाब अब सुशांत के वो राजदार देंगे जिनके साथ उन्होंने वो सब कुछ शेयर किया था जिसके बारे में और किसी को नहीं पता है। और सुशांत के वो राजदार हैं 5 डॉक्टर्स जिनसे वो अपना इलाज करा रहे थे। पुलिस अब तक सुशांत के 4 डॉक्टर्स से पूछताछ कर चुकी है। ये सारे ही डॉक्टर्स मनोचिकित्सक हैं। 20 जुलाई की शाम इस महिला साइकियाट्रिस्ट से मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। सुशांत जिस दौर में सबसे ज्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उस दौरान वो इस डॉक्टर के पास 3 बार गए थे। सुशांत जब भी इस महिला साइकियाट्रिस्ट के पास जाते थे, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी मौजूद रहती थी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मनोचिकित्सकों के बयान लेकर मुंबई पुलिस ये समझना चाह रही है कि मौत के पहले सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके का बिहेव कर रहे थे, उनकी मानसिक दशा और दिशा क्या थी, सुशांत सिंह राजपूत कितने ज्यादा परेशान थे और ये मनोचिकित्सक सुशांत सिंह राजपूत को कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे थे। इन दवाइयों में सुशांत सिंह राजपूत किन दवाइयों का सेवन कर रहे थे। सुशांत की मेंटल कंडीशन को समझने के लिए पुलिस पिछले 24 घंटे में उनके 2 मनोचिकित्सकों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस अभी सुशांत के एक और डॉक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली है। 17 जुलाई को पुलिस ने सुशांत के एक और साइकियाट्रिस्ट से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। 18 जून को भी पुलिस ने उस साइकियाट्रिस्ट से फोन पर बात की थी। इससे पहले सुशांत के एक और डॉक्टर का बयान पुलिस ने 16 जुलाई की देर शाम दर्ज कराना शुरू किया, जो देर रात 11 बजे तक चला था। इस डॉक्टर से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई पुलिस अब तक 4 साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ कर चुकी है। 2018 दिसंबर महीने से लेकर 2020 मार्च महीने तक सुशांत सिंह राजपूत लगातार इन मनोचिकित्सकों के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते रहे हैं। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत इन साइकियाट्रिस्ट के लगातार संपर्क में बने हुए थे। सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, यह उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता था। इंडिया टीवी से खास बातचीत में सुशांत की आखिरी फिल्म के डायरेक्टर और उनके करीबी दोस्त
मुकेश छाबड़ा ने भी कहा है कि अगर उन्हें ये पता होता तो शायद वो उनके पास चले जाते। मुकेश, आपको कभी नहीं लगा ऐसा, जैसे इतनी बार आप मिलते थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये थोड़ा अलूफ हो जाता है या अपनी दुनिया में कभी चले जाता है? क्योंकि करियर की बात करें तो आई थिंक काय पो चे के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, इतने अच्छे बैनर्स के साथ उसने काम किया था। नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं खुद ब खुद लाइफ में हम लॉस रहते हैं। इसमें मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। ऐसा कुछ फील हुआ तो शायद मैं चला जाता, तो पता लग जाता। सुशांत अपने आखिरी दिनों में काफी अकेले हो गए थे। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। इन दिनों उनकी गर्लफ्रेंड रिया भी उनके साथ नहीं थी, यानी उनका मेंटल कंडीशन काफी सीरियस हो गया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी, ये अभी तक किसी को पता नहीं। सुशांत की मेंटल कंडीशन को सिर्फ उनके 5 डॉक्टर्स ही डिकोड कर सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस की तहकीकात में ये 5 डॉक्टर्स काफी अहम बन गए हैं। ये डॉक्टर्स बताएंगे कि सुशांत क्यों और कब से डिप्रेशन में थे। सुशांत के डिप्रेशन की असली वजह क्या थी? मौत से पहले सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सुशांत अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी को लेकर परेशान थे? ऐसा कहा जा रहा है कि 9 जून को हुई अपनी एक्स सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत से भी सुशांत सिंह राजपूत काफी तनाव में थे। दिशा सालियान ने बतौर सेलिब्रिटी मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत के पास महज कुछ ही दिन काम किया था, लेकिन दिशा सालियान की मौत के तुरंत बाद लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लग गई कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत इस बात से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इस बात का जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों ने भी मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान किया है। यानी सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री अब उनके डॉक्टर्स के बयानों पर टिकी है। डॉक्टर्स बोलेंगे और सुशांत के दिमाग में बंद सारे राज खोलेंगे। सुशांत सुसाइड केस में अब तक 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस, लेकिन सबसे अहम जो बयान है वो है सुशांत के डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स ही ये बता सकते हैं कि सुसाइड से पहले सुशांत की मेंटल कंडीशन क्या थी। अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो पुलिस के लिए ये सुसाइड मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मुंबई से जेपी सिंह के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।